आपको लगेगा कि कैकेयी मां है इसलिए भरत गए, ऐसा नहीं। भरत इसलिए मैया कैकेयी के पास पहुंचे क्योंकि मेरे बड़े भैया राम हमेशा मेरी मैया कैकेयी के पास ही रहते हैं। मेरे भैया राम मुझे उधर ही मिलेंगे, मैया कैकेयी के पास। कैकेयी आरती का थाल सजाए खड़ी। मेरा भरत आया, आरती उतार रही है। अब आप सोचिए माँ का हृदय किस तरीके का होगा। माँ के बाहर जो चल रहा है वो तो ठीक है, अंदर किस प्रकार से टूटी होगी। कैकेयी आरती उतार के बोली, आ गया भरत? बोले मैं तो आ गया मैया। कैकेयी बोली, लाला मेरे पीहर में सब ठीक है ना, मेरे मायके में सब कुशल है ना? भरत जल्दी से बोले, तेरा तो सब ठीक है मैया, तू बता मेरी अवधपुरी में सब ठीक है ना? मेरा भैया राम वो तो ठीक है ना? कैकेयी ने जवाब दिया, राम भरत सब ठीक है। नहीं मैया, जब मैं आया था ना तो पूरे अवध के निवासी मुझे देख के मुंह फेर के खड़े हो गए थे, यहां तक पशु पक्षी जीव जंतु सब शांत हो गए। कुछ तो कारण है, बता मां क्या बात है? मैया कैकेयी बोली, तेरे पिताजी नहीं रहे। जो कहा कि पिता नहीं रहे, हाथ तात कह करके भरत जी जमीन पे गिर पड़े। भरत बोले, मैया माना कि पिता नहीं रहे, लेकिन एक बात बता मां, पिता को तो स्वस्थ छोड़ के गया था, और सबसे बड़ी बात है कि पिता स्वस्थ थे, और अगर थोड़ी भी तबीयत गड़बड़ाती तो मैया मुझ तक खबर पहुंचती, और पिताजी तबीयत बिगड़ने के बाद शरीर छोड़ गए और मेरे भैया राम ने कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे भैया राम के होते हुए मेरे पिताजी चले गए, ऐसा कैसे हो सकता है मां? पूरी बात बता, क्या हुआ था? अब कैकेयी जवाब देती, देख भरत, वो क्या है ना, वरदान थे मेरे। हाँ, फिर क्या हुआ मैया? तो वो वरदान थे ना, तो मैंने 2 वरदानों में तेरे लिए राज तिलक। अब जो दूसरी बात बता रही है ना मैया समझ गई कि आखिरी बार मुझे मां बोल रहा है। आज मेरा भरत, मैं आखिरी बार इसके मुख से मां सुन लूं, इसके बाद ये जीवन। और भरत ने भी ये किया था, 14 वर्ष और तो छोड़ो, राम वापस आकर के राज तिलक हो भी गया, लेकिन राम ने कहा मैं एक चीज मांगना चाहता हूं भरत। भरत बोले, तुम सब कुछ मांग लो भैया, लेकिन ये मत कहना कि मैं उस कैकेयी को मां बोलूं, ये मत बोल देना, मैं कैकेयी को मां कभी नहीं बोलूंगा। समझ गई कैकेयी कि आज आखिरी बार मैं मां सुनूंगी। बोल मां क्या हुआ? तो बोले, लाला मैंने तेरे लिए राज तिलक और तेरे भैया राम के लिए वनवास मांगा। अरे महाराज, शरीर का भान नहीं है। भरत उठते फिर गिरते, फिर उठते फिर गिरते, मां के चरण पकड़ते, मैया ऐसी बेचैनी जैसे एक आदमी, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, एक हाथ में खरोंच आ जाए और खरोंच वाला हाथ देख ही रहा हो, तब तक दूसरे हाथ को किसी ने कहा कि उठ नहीं रहा, ये तो टूट गया। तो वो जो खरोंच थी ना, उसको दशरथ जी भगवान के इंतजार में, ऐसा नहीं है कि कुछ मिनट हुए थे या कुछ घंटे हुए थे, दशरथ जी को 6 दिन हो गए थे राम से बिछड़े हुए। और कहा है दशरथ जी ने कि देखिए राम, मैं इतना भाग्यशाली हूं, मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे राम जैसा पुत्र मिला, और राम इतना दुर्भाग्यशाली है कि महाराज मुझे जैसा पिता राम को मिला। राम को मेरे जैसा पिता मिला है, ये उसके लिए बड़ी अनोखी बात है, बड़ी विडंबना है कि राम मेरे जैसे पिता को झेलता गया।
अभी ये प्राण क्या कर रहे हैं, प्राण क्यों नहीं निकल रहे। और राजा दशरथ को आज श्रवण कुमार के मां बाप की याद आई है। याद आया है कि उद्दालक ऋषि और चंद्रकला ने श्राप दिया, जो श्रवण कुमार के माता पिता थे। कहा था कि जैसे पुत्र वियोग में आज मैं मर रहा हूं, ऐसे ही राजा दशरथ आप पुत्र के वियोग में मरेंगे। उस समय संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ बड़े रोए भी और हंसे भी। रोए इसलिए कि श्रवण कुमार मारे गए, और हंसे इसलिए कि महाराज मेरे कोई संतान ही नहीं है और ना कोई होने वाला, हमें लगता तुम कह रहे हो कि पुत्रों के वियोग में हम मरेंगे। तो खुशी भी हुई कि कम से कम पुत्र तो होंगे। तो वो याद आया है, राजा दशरथ ने 6 बार राम 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 कह करके और प्राणों को छोड़ दिया। आज जब 6 बार राम राम शब्द उच्चारण किया, 6 दिन हो गए थे। शरीर को जब त्यागा, इधर दूत भेजे गए भरत को पहले से ही अजीब से सपने आ रहे थे। तो जब भरत को दूत लेने चले तो भरत ने कहा सब कुशल तो है भैया, अयोध्या में सब ठीक तो है। दूत बोले मैं बताने लायक नहीं हूं, आप बस चलो, सब खबर आपको वहीं लगेगी। माताओं, जब भरत जी ननिहाल से निकले और अवधपुरी में प्रवेश किया तो लोगों ने भरत को देख के मुंह फेर लिया। सब मुंह फेर करके खड़े हो गए। भरत समझ गए कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले भरत आते ही आते मैया कैकेयी के सैन कक्ष की तरफ पहुंचे। अब आप और केवट बोले अब की बार न ले हूं, अभी नहीं लूंगा, अब की बार न ले हूं, फिर की बार में हरी, अब की बार न ले हूं, फिर की बार में हरी, चाहे तार तो हरी, चाहे मार तो हरी, ओ चाहे एक बार हाथ उठाना दोनों, सभी लोग ऊपर उठाओ जरा हाथ दोनों ऊपर, और ऊपर थोड़ा सा ऐसे, और अब ताली बजनी चाहिए। दशरथ नंदन हे रघुनंदन तुम्हीं नाव चलैया, सारे जग के पालना रे तुम्हीं पार लगैया। जय हरि। आए द्वार तुम्हारे अब की तारी यो हरी, हाँ आए द्वार तुम्हारे अब की तारी यो हरी, चाहे तार तो हरी, चाहे मार तो हरी, हो चाहे विनती है प्रभु तुमसे 100 बार है करी, बिन पग धोए न करे हैं गंगा पार में हरी, चाहे तार तो हरी, चाहे मार तो हरी, हो चाहे बोलिए राघवेंद्र सरकार की
जब केवट भैया यहाँ जब पार कियो है तो केवट मुख की तरफ देखने लगे। मैया सीता मुंदरिया उतार के दे रही तो केवट बोले क्या कर रहे हो नाथ, तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैंने आपको गंगा से पार किया, कल मैं जब आपके घाट पे आऊं तो आप मुझे भवसागर से पार। एक केवट कभी दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता। इस प्रकार से प्रभु वहां से प्रस्थान करते इधर महाराज सुमंत जी जब लौट के आए, राजा दशरथ की सांसें अटकी हैं, समय बीत रहा है तो सुमंत जी को देख के लगा है कि मेरे राम लौट के आए। राजा दशरथ ने सुमंत जी से पूछा, हे सुमंत जी हमारा राम कुशल तो है, हमारा राम कुशल तो है, जवाब दियो। हमें लगा आप घुमा के वापस आए हो, तो इधर